नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। दोस्तों, आज की वीडियो जोन वाली है बेहद ही खास, तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल को। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। दोस्तों, जैसे जैसे राम मंदिर के स्थापना का समय पास आता जा रहा है, वैसे ही एक से एक अनोखी घटना सामने आती जा रही है। पहले अयोध्या में जटायु आए, फिर हनुमान जी, फिर विभीषण और अब लवकुश। जी हाँ, अयोध्या में लवकुश प्रकट हुए हैं। आप जानना चाहते हैं पूरी घटना के बारे में, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। आपको हम बताएंगे कि कब, कैसे, किस जगह प्रकट हुए लवकुश। इससे पहले हमें लवकुश के बारे में कुछ बातें जरूर जाननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप रामायण के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो यकीनन आप राम जी के बेटों लवकुश के नाम से आप अनजान नहीं होंगे। जानते हैं तो आज की वीडियो में जानेंगे। लवकुश के बारे में, सीता जब गर्भवती थीं तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन में छोड़ आएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्रीराम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगीं। वे गर्भवती थीं और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। वाल्मीकि आश्रम से सीता ने लव और कुश नामक 2 जुड़वां बच्चों को जन्म दिया। लव और कुश की पढ़ाई लिखाई से लेकर विभिन्न कलाओं में निपुण होने के पीछे महर्षि वाल्मीकि का ही हाथ था। उन्होंने ही दोनों राजकुमारों को हर तरह की शिक्षा और विद्या में पारंगत किया। महर्षि वाल्मीकि ने लव और कुश को रामायण भी पढ़ाई थी। कहते हैं कि लव और कुश को बहुत समय तक यह ज्ञात नहीं था कि उनके पिता प्रभु श्री राम हैं। कहते हैं कि एक बार श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ का श्वेत अश्व घोड़ा छोड़ दिया। घोड़ा जहां जहां जाता था वहां के राजा अयोध्या की अधीनता स्वीकार कर लेते या युद्ध करके पराजित हो जाते थे। यह घोड़ा भटकते हुए जंगल में आ गया। वहां लव और कुश ने इसे पकड़ लिया। घोड़ा पकड़ने का अर्थ है अयोध्या के राजा को चुनौती देना। राम को जब यह पता चला कि किन्हीं सुकुमारों ने घोड़ा पकड़ लिया तो पहले उसका आशय जानने के लिए दूत भेजे। जब यह पता चला कि लव और कुश घोड़ा छोड़ने को तैयार नहीं हैं और वे चुनौती दे रहे हैं, तो श्रीराम के भाइयों भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ लव कुश का युद्ध हुआ। लेकिन सभी भाई पराजित होकर लौट आए। यह देखकर श्रीराम को खुद ही युद्ध करने आना पड़ा, लेकिन युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। तब राम ने दोनों बालकों की योग्यता देखते हुए उन्हें यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नगर में पहुंचकर लव और कुश ने राम की गाथा का गुणगान किया और दरबार में उन्होंने माता सीता की व्यथा कथा गाकर सुनाई। यह सुन और देख प्रभु श्रीराम को यह पता चला गया कि लव और कुश उनके ही बेटे हैं। उन्हें तब बहुत दुख हुआ और वे सीता को पुण्य राजमहल ले आए। भरत के 2 पुत्र थे, तार्क्ष और पुष्कर। लक्ष्मण के पुत्र चित्रांगद और चंद्रकेतु और शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु और शूरसेन थे। मथुरा का नाम पहले शूरसेन था। लव और कुश राम तथा सीता के जुड़वां बेटे थे। जब राम ने वानप्रस्थ लेने का निश्चय कर भरत का राज्याभिषेक करना चाहा तो भरत नहीं माने। अतः दक्षिण कोसल प्रदेश छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कोसल में लव का अभिषेक किया गया। राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बरगुजर, जयास और सिकरवारों का वंश चला। कुश से कुशवाह, कछवाह राजपूतों का वंश चला। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार लव ने लवपुरी नगर की स्थापना की थी। कहते हैं कि भगवान श्रीराम के पुत्र कुश ने एक बार पुण्य राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण कराया था। इसके बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व बरकरार रहा। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजड़ सी गई, लेकिन उस दौर में भी श्रीराम जन्मभूमि का अस्तित्व सुरक्षित था, जो लगभग 24वीं सदी तक बरकरार रहा। अब 2024 को 22 जनवरी में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मंदिर के गर्भगृह में वहां काम करने वाले संतोष नाम के युवक ने रात में राम राम की आवाज सुनाई दी। उसने चुपचाप वहां जाकर देखा तो वो हैरान रह गया।
क्योंकि वहां दो युवक जिनके पास से प्रकाश उत्पन्न हो रहा था। युवक समझ गया, ये दोनों लव कुश ही है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, वो दोनों गायब हो गए। उसने ही ये घटना बताई। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे अपने चैनल जायोटिसोलॉजी के साथ।